रमेश जी ने अनम्यूट कर लिया। अनम्यूट अनम्यूट हो गया। अच्छा जी, रमेश जी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है मैडम, बहुत ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ आके डेली यहाँ पर शेक पी रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। इसी तरह से आना है और धीरे धीरे आप देखते रहिएगा कि कुछ बदल गया है। ठीक है, पहले से और बेहतर हो जाएंगे। तो अभी हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक, अभी हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं और आप बहुत ध्यान से टॉपिक को सुनिएगा। हम उनको इनवाइट कर रहे हैं जो अपने हेल्थ के वजह से यहाँ पर आए थे। वैसे वो साइंटिस्ट हैं बैकग्राउंड, लेकिन वो यहाँ पर एज स्टूडेंट आए थे। किस चीज के लिए? हेल्थ के लिए। एज हेल्थ स्टूडेंट आए थे, तो उन्होंने स्टूडेंट की तरह पहले पढ़ाई लिखाई की, मतलब अपने हेल्थ को लेकर अपने हेल्थ को अच्छा किया, और अब वो हेल्थ के कोच भी बन गए हैं। ठीक है, तो जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। उनके हेल्थ के बारे में भी जानते हैं, उन्होंने कितना वेट लॉस किया है वो भी जानेंगे, और साथ में आज के टॉपिक के बारे में भी। ठीक है, तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आर सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर अमरपाल सिंह सर। अमरपाल सर, ओवर टू यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंडीगढ़ से अमरपाल आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो शुक्रगुजार हमारे रिस्पेक्टेड कोच साहब का, मैडम अनीता जी हैं, ऋतु जी हैं, और सभी का, ये हमें टॉपिक देने के लिए। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आज का टॉपिक का कुछ खास ही इंपॉर्टेंस है। आप सुनने के बाद, अभी डेली आपसे पूछा जाता है कि 2 बार ब्रश किया, तो शायद मेरे को लगता है अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो 2 की बजाय 3 बार शुरू कर देंगे ब्रश करना अभी आप। तो चलिए पहले रिजल्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैं जब यहाँ आया था तो ये कुछ ऐसा देखता था, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है। 108 किलोग्राम वजन लेकर आया था। बहुत कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम्स, पार्किंसन, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, स्किन प्रॉब्लम, बहुत कुछ था। मूव नहीं कर सकता था इतना वेट की वजह से। कुछ पार्किंसन प्रॉब्लम ऐसी ही थी। तो बड़ा डिप्रेस था, हाईली नींद नहीं आना, गुस्सा आना और रोते रहना, क्योंकि यही एक रह जाता है जब आदमी ज़्यादा दुखी होता है। और क्या चाहता है कि भाई दुनिया से चले जाएं, जो किसी के हाथ में नहीं होता। तो खैर नहीं हो, यहाँ आए हम, ये यहाँ का माहौल हमें मिला। ये जो है हमारा, ये बाहर जैसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं हम, बाहर हम जाते हैं तो साथ में न्यूट्रिशन रखते हैं। ये भी एक बाहर हम, ये कुछ भगवान की दया से कुछ गुरुद्वारा द्वारा में गए गए थे, तो वहाँ का एक फोटो है रास्ते का जब हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो यहाँ ये जो हमारे कोच साहब हैं, ये लाए हमारे खींच के यहाँ, क्योंकि ये हमारा कोच साहब नहीं है, ये तो हमारे एक दूत है, भगवान ने भेजे हुए, जो हमारे लिए भेजे हैं स्पेशली। ये देखिए जो है एक, अभी क्या है, हंसना भूल गए थे सब कुछ। ये इसमें फोटो में आप देख रहे हो, हंस भी रहे हैं, कुछ ये स्प्राउट्स वगैरह बना रहे हैं। क्योंकि मेन जो हमने ज़िंदगी में सोचा है कि भाई बिजी रहना है अपने आप में, क्योंकि दुख तकलीफ तो आते रहते हैं। तो खैर नहीं हो, यहाँ आए, न्यूट्रिशन लिया हमने प्रॉपर, और यहाँ का जो माहौल है वो अच्छा लगा, मिला है अच्छा। और यहाँ से जहाँ तक साइंटिस्ट की बात है, वो हम भूल गए हैं बिल्कुल सब कुछ। अब तो यहाँ का नई साइंस ले रहे हैं, और यहाँ से नॉलेज इतनी मिल रही है, जितना ये नॉलेज ही है जो हमारी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करती जा रही है विदाउट एनी लिमिट। तो डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता रह रहा है। इसका मेन श्रेय जो है हमारे रिस्पेक्टेड कोच साहब को जाता है, मैडम जी को, जो हमारे इतना मोटिवेशन करते हैं, टॉपिक्स देते हैं। तो अल्टीमेटली ये सब कुछ करने के बाद, न्यूट्रिशन लेने के बाद यहाँ डेली आते हैं, टॉपिक्स करते हैं, सुनते हैं, उसको अपनी हेल्थ के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो 108 किलोग्राम वजन जैसे लेकर आया था, 53 इंच था, साइज मैक्सिमम था, कोई कहीं से कपड़ा नहीं मिल रहा था मार्केट से। तो अल्टीमेटली 14 इंच लॉस हो गया, और 37 किलोग्राम भी लॉस हुआ वेट का। तो ये करने से कुछ पार्किंसन के सिम्टम्स हैं, कुछ है, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट मिली, राहत मिली, जिसकी बदौलत अभी हम आपके साथ बैठे हैं, बातचीत करते हैं, हंसते हैं, स्माइल भी देते हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो है भूल जाता है पार्किंसन की बीमारी जिसको होती है। तो खैर नहीं, और बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब का जो है, सब की जो ब्लेसिंग्स है, भगवान का ब्लेसिंग्स है, और ये जो है कंपनी का है, प्लस जो हमारे ये कोच साहब है जो बहुत मेहनत करते हैं हमारे ऊपर, प्लस जो न्यूट्रिशन है, और माकिल साहब का तो है ये नंबर 1 पे। तो आज का टॉपिक जैसे मैंने बताया ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये आज के टॉपिक का है ओरल हेल्थ केयर। मतलब इसमें क्या है ना, हमारे जो ये दांत हैं, टीथ, गम्स, और जो हमारा ये ओरल कैविटी या माउथ है, तो इसकी हेल्थ के बारे में कुछ बातचीत हम करने जा रहे हैं कि इसकी हेल्थ क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट, और इसका क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो सबसे पहले तो जो है ये
क्या चीज़ है ये हमारा ओरल हेल्थ का, कि हमारे दांत ठीक है, हमारा जो है अपना गम्स है, हमारा ये जो है मतलब ओरल कैविटी जो है स्टार्ट फ्रॉम ये अपना लिप्स से लेके थ्रोट तक जो है, ये सारा जितना भी सारा अंदर का सारा ये सारा ढांचा है, इसको हम ओरल कैविटी के नाम से और बोलते हैं। तो ये आपने कभी देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि आपके दांत में दर्द हो रहा शुरू हो जाता है, कभी जो है ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है गम्स की, कभी ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, दो दांत के पास गम्स हैं जो, और कभी जो है स्वेलिंग हो जाती है, कभी क्या जैसे जो है ना अपना जो स्मेल है मतलब जो है कंटिन्यूसली वो बैड आती है, मतलब ठीक नहीं रहती, स्मेल जो है बहुत अच्छी नहीं लगती है दूसरों को जो। तो ये जो है ना मतलब ये सारा क्या है कि आपकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है, और जो आपकी ओरल हेल्थ है ये एक रिफ्लेक्ट करती है कि आपकी मेन हेल्थ कैसी है। अगर आपकी मेन हेल्थ ठीक है इसका मतलब ओरल हेल्थ आपके ठीक है, अगर ओरल हेल्थ आपका ठीक नहीं है तो डेफिनेटली आपका मेन हेल्थ भी ठीक नहीं है, नहीं रह सकेगा। इसका रीज़न है कुछ। सबसे बड़ा तो जो इसमें क्या है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया ओरल कैविटी, इसका क्या है, ये हमारा जो है ना इसका डायरेक्ट लिंक है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, क्योंकि यहाँ से दूसरी तरफ जो है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ पूरा डायरेक्ट लिंक है। तो जो भी कुछ हमारा इधर होता है मुंह के अंदर, जो ओरल कैविटी में जो कुछ होता है, ये सारा इफेक्ट करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करती है, वहाँ डाइजेशन जब जाता है तो वहाँ इम्यूनिटी को इफेक्ट करती है, ब्रेन इफेक्ट से सारा जो है ना सारा इफेक्ट हो जाता है। इसी तरह दूसरी तरफ जो है ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स वगैरह, वहाँ इफेक्ट होता है। और एक चीज़ आपको और मालूम हुआ कि सारा हमारा बॉडी में जो है ना क्या है, ये वायरसेस हैं, वायरस। सो जितना भी जो है ना मतलब बैक्टीरिया जो है ये सारा बॉडी में भरे हुए हैं। इसी तरह ओरल कैविटी में भी बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया का जो है ना बहुत बड़ा रोल है मेन, जो हमारा इससे बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो अगर ये बैक्टीरिया जैसे गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया अगर बैलेंस में है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जब जो इनका बैलेंस ठीक नहीं रहता है मतलब तो उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये बैलेंस हमारा ठीक नहीं है, ओरल कैविटी में जो बैक्टीरिया है तो उसका बैलेंस ठीक नहीं है, तो क्या मतलब है, हमें इन्फेक्शन होगा, हमारे दांत में पेन होगा, हमें जो है ये इन्फ्लेमेशन होगी गम्स की, और जो है ये जिसको गम डिजीज़ के नाम से कहे जाते हैं। कई बार एक्सट्रीम ऐसा हो जाता है कि जो हमारे दांत है हिलने लग जाते हैं, उनका जो है मतलब जितना भी हमारा मतलब साथ में गम्स है उससे अटैचमेंट खत्म हो जाती है, मतलब इन्फेक्शन इतना सीवियर हो जाती है। तो इससे क्या इफेक्ट होता है आपका, ये अगर आपकी हालत है कि इंडिविजुअल की अगर हालत है कि ओरल केयर आप ओरल हेल्थ जो है आपकी ठीक नहीं है, जैसे मैंने बता दिया क्या क्या सिम्टम हो गए, ओरल हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो क्या क्या हो सकता है। अब जो ये अपने बैक्टीरिया है ना, जब यहाँ इन्फेक्शन होता है हमारा ओरल कैविटी में तो क्या करता है, ये डायरेक्ट जो है ना मतलब जो इनका डायरेक्ट लिंक जो है ब्लड के अंदर जाता है। तो ब्लड के अंदर जाने के बाद क्या है ना, इससे एक जो है मतलब तो प्रोटीन रिलीज होता है, उससे क्या जो है ना ब्लड है थिक हो जाता है। ब्लड जब थिक हो जाएगा, आर्टरीज थिक हो जाएंगी, ब्लड है, और जो हमारे हार्ट को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या है, हार्ट अटैक के चांसेस। फिर दूसरी क्या है, जो हमारा मतलब कहते हैं ना गम का डिजीज है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, उससे क्या हो जाता है जो हमारा ये ब्लड